तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो गए। इस सम्मेलन में जाने के लिए भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। दरअसल भारत और ग्लोबल साउथ के लिए अहम मुद्दों पर समिट में दुनिया के नेताओं के साथ जुड़ने का ये एक बेहतर मौका होगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। पीएम मोदी आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। सम्मेलन में इतर पीएम मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज इटली के लिए रवाना होंगे और 14 जून की देर रात वो वापस लौटेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार और लगातार तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जिम्मेदारियां संभालने के बाद ये पहली विदेश यात्रा होगी। जानकारी ऐसी है कि खास इन्विटेशन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से पीएम मोदी के लिए भेजी गई है और इस खास इन्विटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना होंगे इटली के लिए। खास ये भी रहेगा कि वहां पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बातचीत होगी, आमना सामना होगा और इस दौरान पीएम अलगाववादी का मुद्दा उठा सकते हैं। और ये 50वां शिखर सम्मेलन हो रहा है जब से G7 की संरचना हुई है और ये वजूद में आया है। ये 50वां शिखर सम्मेलन होगा। 1975 में पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था और उसके बाद लगातार जितने भी सदस्य देश हैं वो हर साल इसको आयोजित करते हैं और सभी नेता और नौकरशाह यहाँ पर पहुँचते हैं, आगे की रणनीति बनती है। और इस बार असमानता एक बड़ा मुद्दा रहेगा इसमें कि असमानता को कैसे दूर किया जाए। पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता हो या अलग अलग तरह की जो असमानता है उसको कैसे दूर किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा इस बार के शिखर सम्मेलन G7 में रहने वाला है। साथ ही साथ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभाली और इससे पहले कब वो इस तरह के समिट में शामिल हुए ये अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि 2014 से पीएम मोदी जो देश की कमान संभाल रहे हैं वो कब इस तरह के समिट में पहुंचे, ये हम दूसरे स्टूडियो आपको लेकर चलेंगे जहां पर ग्राफिक्स के जरिए, चूंकि आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ ने खास तैयारी की है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कब इस तरह के समिट में नरेंद्र मोदी एज अ पीएम उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और भारत की हिस्सेदारी, भारत की भागीदारी इस तरह के समिट में कैसे रही है। आपको इस बड़ी वॉल पर नजर आएगा G7 समिट में कब पीएम मोदी देश के पीएम के तौर पर इसमें शामिल हुए। 2019 ये सबसे पहली बार था, क्योंकि 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी पीएम बने। उसके बाद 2019 में फ्रांस के दौरे पर गए G7 समिट के लिए। फिर 2021 जब यूनाइटेड किंगडम में ये समिट रखा गया था और उसके बाद 2022 में जर्मनी में ये समिट रखा गया था और उसके बाद आगे ये सिलसिला बढ़ता हुआ 2023 तक पहुंचा जब जापान में ये समिट रखा गया था और अब ये 2024 की बारी है जब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने खास इनविटेशन भेजा है हिंदुस्तान के लिए, पीएम मोदी के लिए, जिसके समिट में शामिल होने के लिए इटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। लेकिन साथ ही साथ G7 समिट में खास एजेंडा क्या रहने वाला है, खासतौर पर हिंदुस्तान की हिस्सेदारी क्या रहने वाली है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बातचीत होगी और अलग अलग देशों के जरिए अपने विचार साझा किए जाएंगे। अलग अलग देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम मोदी की होनी है। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। जलवायु परिवर्तन पर भी इन सभी देशों के जरिए बातचीत होगी। कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इस पर बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब तो करीब 2.5 साल हो गए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध रुक नहीं रहा। ऐसे में इन देशों की क्या कुछ भूमिका रहेगी इस युद्ध को रुकवाने के लिए या स्थिति नॉर्मल करने के लिए। साथ ही साथ इजरायल हमास का जो संघर्ष है उसके लिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ऐसे में G7 समिट में इस मुद्दे पर भी बात होगी। साथ ही साथ माइग्रेशन भी एक बड़ा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें अलग अलग देश अपनी अपनी हिस्सेदारी और अपने अपने विचार साझा करने वाले हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा,
ये भी एक खास मुद्दा आज के दौर में यानी कि 2024 के दौर में इन सभी देशों की तरफ से रहने वाला है। तो ये वो सभी एजेंडा रहेंगे जो G7 समिट में चर्चा का खास वजह रहने वाले हैं, मुख्य वजह रहने वाले हैं। कौन कौन से वो देश हैं जो G7 समिट का हिस्सा रहेंगे, उसमें आप जानिए। सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका वहां पर पहुंचेगा, वहां पर जो बाइडेन पहुंचेंगे। कनाडा की भूमिका खास है, फ्रांस, जर्मनी, इटली तो खुद ही जो पीएम जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने पीएम मोदी को इनविटेशन दिया है। जापान और ब्रिटेन ये वो देश हैं, और हिंदुस्तान जिसमें G7 समिट में ये खास सदस्य देश हैं जो अपनी अपनी हिस्सेदारी मजबूत तरीके से उठाएंगे। और ये वो अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जहां इन सभी देशों के साथ इससे पहले जो एजेंडा हमने बताए, जो बड़े टॉपिक रहे जिन पर बात इन सभी 7 देशों की होनी है, और इन 7 देशों के जरिए ये तय होगा कि इन सभी मुद्दों के इर्द गिर्द क्या इन सभी देशों की सहभागिता रहनी चाहिए, और इन सभी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत हो रही है तो क्या स्टैंड सभी देशों का रहना चाहिए। इन सभी से जुड़े अपडेट आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और मुझे लगता है अबुल कुछ खास मेहमान भी हैं जो अपना इनपुट इन सभी